दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईएमपीएस आरटीजीएस एनईएफटी इसके अलावा यूपीआई के बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अगर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और आप आईएमपीएस करते हो, आरटीजीएस करते हो, एनईएफटी करते हो या फिर आप यूपीआई करते हो तो यहाँ पर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा आप कितना अमाउंट आप एनईएफटी कर सकते हो, कितना आईएमपीएस कर सकते हो, कितना यहाँ पर आरटीजीएस कर सकते हो और कितना एक दिन में यूपीआई कर सकते हो। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई के ऊपर एक डिटेल्स में पीपीटी तैयार की हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम आईएमपीएस की बात करें तो देखो ये जो आईएमपीएस होता है ना, ये इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होता है। यानी कि आप जैसे ही किसी के पास में आईएमपीएस करते हो तो उस व्यक्ति के पास में इंस्टेंटली पैसे रिसीव हो जाता है। वहां पर उनको थोड़ा भी लेट नहीं होता है। आप जैसे ही यहाँ पर 1 क्लिक में पैसे उनके अकाउंट में चला जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर आईएमपीएस आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हो और ब्रांच के जरिए भी कर सकते हो। लेकिन भाई साहब यहाँ पर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करते हो या फिर एसबीआई योनो के माध्यम से आईएमपीएस करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि अगर हम और बैंकों की बात करें तो और बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको आईएमपीएस के ऊपर ऑनलाइन भी चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि बहुत कम ही बैंक होंगे जहां पर आपको आईएमपीएस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ता होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, देखो यहाँ पर ब्रांच के जरिए अगर आप आईएमपीएस करते हो तब यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब चार्जेस कितना है तो देखो यहाँ पर अगर आप 1000 रुपए तक का आईएमपीएस करते हो ब्रांच के जरिए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहीं पर 1001 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तब यहाँ पर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप 10,001 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप 25,001 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तब यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 4 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर 1,01 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तो यहाँ पर आपको 12 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप 2,01 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तब यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आप आईएमपीएस आप चाहे तो ऑनलाइन करो, चाहे तो आप ब्रांच के जरिए करो, आप 5 लाख रुपए तक ही आईएमपीएस कर सकते हो। इसके ऊपर नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर आपको करना है तो आप एनईएफटी कर सकते हो। एनईएफटी और आरटीजीएस की अगर हम बात करें तो एनईएफटी, आरटीजीएस बिल्कुल यहाँ पर अनलिमिटेड होता है। आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हैं। एनईएफटी करो चाहे तो आप आरटीजीएस करो। लेकिन एनईएफटी का मतलब ये होता है कि एनईएफटी अगर आप किसी के पास में करते हैं तो तुरंत पैसे उनके व्यक्ति के उस व्यक्ति के पास में यानी कि उस व्यक्ति के खाते में तुरंत पैसे रिसीव नहीं होते हैं। वहां पर तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप अभी 10 बजे पैसे ट्रांसफर करेंगे, एनईएफटी करेंगे तो उस व्यक्ति के खाते में तकरीबन 2 या 3 बजे या फिर 12 बजे उनके खाते में पैसे रिसीव हो जाएगा। हालांकि पहले 4-4 घंटे या फिर बैंकिंग टाइम में ही पैसे क्रेडिट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 24/7 हो गया है एनईएफटी। तो आप एनईएफटी करते हैं तो 2 से 3 घंटे में बहुत ही इजीली सामने वाले के पास में, जिसके पास में आप एनईएफटी करते हैं, उस व्यक्ति के पास में पैसे पहुंच जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप एनईएफटी एसबीआई में ऑनलाइन करते हो जैसे कि मोबाइल बैंकिंग के जरिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए तो यहाँ पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो एनईएफटी तब यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब चार्जेस कितना है तो देखो 10,000 रुपए तक का अगर आप एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर अगर आप 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप 10,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर आपको 12 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप 2 लाख रुपए से अबव का यानी कि 2 लाख रुपए से अधिक का एनईएफटी करते हो तब यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम यहाँ पर आरटीजीएस की तो देखो आरटीजीएस जो होता है वो एक बड़े अमाउंट को यानी कि आप बड़ा अमाउंट किसी के पास में
ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये बेसिकली बड़े अमाउंट के लिए ही आरटीजीएस बनाया गया है। एक बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए ही आरटीजीएस बनाया गया है। अब ये जो आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी ये जो मैंने बताया है, ये आप करंट अकाउंट के जरिए भी कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि करंट अकाउंट की। तो देखो यहाँ पर अगर आप आरटीजीएस करते हो, ऑनलाइन करते हो, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग के जरिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप भाई साहब ब्रांच के जरिए करते हो, तब यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब चार्जेस कितना है, तो देखो 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करते हो तो 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर 5 लाख रुपए से अधिक का आरटीजीएस करते हो तो यहाँ पर आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया भाई साहब आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी। अब यहाँ पर अगर हम यूपीआई की बात करें, तो देखो यहाँ पर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आप पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो, और यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यूपीआई के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आप कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करो, चाहे तो आप गूगल पे करो, चाहे तो आप फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, फ्री रिचार्ज पे, यानी कि काफ़ी सारे पे हैं जो कि यूपीआई के ऊपर काम करते हैं। तो आप किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके यूपीआई करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूपीआई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 1 लाख रुपए तक पर डे यूपीआई कर सकते हो, लेकिन पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हो। 10 ट्रांजेक्शन ही अलाउ करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी बैंक आपको 10 ट्रांजेक्शन ही अलाउ करते हैं, यानी कि पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से अधिक यूपीआई नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे कि आप अगर 5 ट्रांजेक्शन मान लो गूगल पे या फिर फोन पे में 5 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा हुआ है, तो इन 5 बैंक अकाउंट के जरिए 10-10 ट्रांजेक्शन आप पर डे कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है तो आप यहाँ पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका एक ही सेविंग्स अकाउंट है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट है, तो आप इस सेविंग्स अकाउंट के जरिए पर डे 10 बार ही यूपीआई कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई के बारे में जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।